सिर्फ पत्थर नहीं पूछते हम पत्थरों में छिपे परमाणुओं को भी जानते हैं। हम वो भारत हैं जो तर्क की कसौटी पर ही सच को मानते हैं। कलम और तर्क जहां मिलते हैं वहां चमत्कार होते हैं। विज्ञान की राह पर चलकर ही देश महान होते हैं। आज यहां खड़े होकर जब मैं विज्ञान शब्द कहता हूं तो मेरा मतलब केवल किताबों में लिखे फार्मूले नहीं है। विज्ञान का असली मतलब है सवाल पूछने की हिम्मत। वह हिम्मत जो आज से करीब 100 साल पहले एक नौजवान वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने दिखाई थी। क्या आप जानते हैं कि रमन प्रभाव की खोज सिर्फ एक प्रयोगशाला में नहीं हुई थी, वह शुरू हुई थी एक जिज्ञासा से। जब ये समंदर के किनारे खड़े थे और उनके मन में सवाल उठा था, आखिर यह पानी नीला ही क्यों है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की शुरुआत उस ऐतिहासिक खोज से जुड़ी ही है जिसने पूरी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा कर दिया था। आज ही के दिन यानी 28 फरवरी 1928 को महान भारतीय भौतिक वैज्ञानी सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। उनकी यह खोज इतनी क्रांतिकारी थी कि इसके लिए उन्हें 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वे यह सम्मान पाने वाले पहले एशियाई और भारतीय बने। इस खोज के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब सर सीवी रमन 1921 में एक समुद्री यात्रा पर थे तो भूमध्य सागर के नीले पानी को देखकर उनके मन में एक जिज्ञासा जागी। आकाश और पानी का रंग नीला क्यों होता है? इस साधारण से दिखने वाले सवाल ने उन्हें प्रयोगशाला तक पहुंचाया और वर्षों की शोध के बाद उन्होंने दुनिया को बताया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ से होकर गुजरता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य में बदलाव आता है। इसे ही रमन प्रभाव कहा गया। इसी ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में भारत सरकार ने 1986 से हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। आज 28 फरवरी का यह दिन हमें याद दिलाता है कि एक भारतीय दिमाग दुनिया की सोच बदल सकता है। सीवी रमन साहब ने बिना किसी आधुनिक मशीनरी के केवल अपनी बुद्धि और साधारण उपकरणों के दम पर वह कर दिखाया जिसके लिए पूरी दुनिया ने उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या विज्ञान केवल वैज्ञानिकों के लिए है? नहीं, विज्ञान उस किसान के लिए है जो अब मौसम का हाल मोबाइल से देखता है। विज्ञान उस छोटे बच्चे के लिए है जो खिलौने तोड़कर यह देखता है कि वह चलता कैसे है। और विज्ञान उस मां के लिए भी है जो रसोई के प्रेशर कुकर के पीछे के सिद्धांत को समझती है। भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या आपने कभी सोचा? वह है किफायती और सटीक विज्ञान। दुनिया हैरान है कि जो काम अरबों डॉलर खर्च करके बड़े देश नहीं कर पाए वो हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने मुट्ठी भर बजट में कैसे कर दिखाया। जब हमारे चंद्रयान 3 को चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, तब पूरी दुनिया ने भारत के विज्ञान का लोहा माना। यह हमारा गर्व है कि आज अमेरिका और यूरोप के उपग्रह भी हमारे भारतीय रॉकेटों पर चढ़कर अंतरिक्ष में जाते हैं। भारत ने एक और ऐसी चीज शुरू की है जिसे दुनिया डिजिटल मिरेकल कहती है। हमारा यूपीआई, हमारा कोविड का कोविन प्लेटफॉर्म, यह सब विज्ञान और तकनीक का ही तो करिश्मा है। आज दुनिया के विकसित देश हमारे पास आते हैं यह सीखने के लिए कि 1 अरब लोगों को तकनीक से कैसे जोड़ा जाता है। यह है हमारे वैज्ञानिकों की दूरदर्शिता। लेकिन मित्रों, विज्ञान का सफर यहीं खत्म नहीं होता। असली विज्ञान वह है जो समाज की समस्याओं को हल निकाले। हमें ऐसा विज्ञान चाहिए जो हमारे पर्यावरण को बचाए, जो हमारी किसानों की आय बढ़ाए, जो हर बीमारी का इलाज सस्ता कर दे। मैं आज इस मंच से देश के युवाओं का आह्वान करता हूं, किताबों को रटिए मत, उन्हें चुनौती दीजिए, सवाल पूछिए, क्योंकि हर महान आविष्कार एक छोटे से क्यों से शुरू हुआ है। याद रखिए, जिस देश में विज्ञान की पूजा होती है वहां गरीबी और बीमारी ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। अंत में मैं अपनी बात इन पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगा
कि विज्ञान की मिसाल लेकर हमें कोसों दूर जाना है। महान भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है, जहां सोच में हो सच्चाई और कर्मों में विज्ञान हो। वही देश बनेगा महान जिसकी गूंज पूरे आसमान में हो। आइए सर सीवी रमन को नमन करें और भारत की वैज्ञानिक प्रगति के इस महायज्ञ में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में यह बताना ना भूलिएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।